दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कई जिलों में एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया गया। कई जगहों पर पराली जलाने से बढ़ रही मुश्किलें, लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण का हाल बेहाल है। प्रदूषण से हाल बेहाल जो है वो नजर आ रहा है और कई जगहों पर पराली जलाने से भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी पॉल्यूशन का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण जो है वो इस कदर बढ़ता हुआ नजर आया कि लोग काफी ज्यादा परेशान होने के साथ ही अब साफ पानी और साफ जो हवा है वो लेने को मजबूर हो रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लोगों को अब खासा परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं। महेंद्र सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? अपना प्रश्न दोहराइए। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को अब खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन और स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याएं। बिल्कुल साधना, देखिए करीब करीब ये कहें कि 40 से 50 दिनों का एक लंबा दौर हो चुका है जब लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही प्रदूषण ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और अब जिस तरह से नवंबर का अंतिम जो सप्ताह आने वाला है उस पर भी अभी जो एक्यूआई लेवल पर हम दृष्टि डालते हैं तो अभी भी एक्यूआई लेवल जो है अनहेल्दी कंडीशन में चल रहे हैं। करनाल जिले का एक्यूआई लेवल अभी भी 200 के आसपास बना हुआ है, जिसको काफी पुअर कंडीशन में माना जा सकता है और इसके पीछे कई वजह रही हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 50 दिनों तक जब लोगों ने जहरीली हवा में सांस ली है तो उनकी सेहत पर क्या कुछ असर रहा है। जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चाहे हम आंखों के इन्फेक्शन की बात करें, फेफड़ों संबंधित बीमारियों की बात करें या गले में इन्फेक्शन की बात करें, इस तरह के मरीज बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। क्योंकि हम ओपीडी के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को कुछ कदम जरूर उठाने पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह के मरीज प्रदूषण की वजह से निकलकर सामने आए थे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी ग्रेड 3 जरूर लागू कर दिया गया एनसीआर क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ा सुधार हम कहें वायु जो गुणवत्ता सूचांक है उसके अंदर देखने को नहीं मिला है। अभी भी जो आबो हवा के अंदर जो जहरीली गैसें हैं उनकी मात्रा काफी अधिक है और यही वजह है कि एक्यूआई सुधार करने के लिए जो कदम उठाए गए थे अब वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बात करें या सरकार की बात करें, इस दिशा में कुछ और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों को कम से कम सांस लेने के लिए तो बेहतर हवा और बेहतर वातावरण मिल सके। जी साधना। बिल्कुल, देखिए महेंद्र सिंह, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को खासा परेशानियों का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। भले ही एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया हो, भले ही तमाम तरह के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हों। मैं लौटूंगी आपके पास और इसी पर ही बात होगी। बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ में किस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ में तमाम जो चाहे वो ग्रेड 3 की मैं बात कर लूं, तमाम जो नियम हैं उनकी अवहेलना जो है वो की जा रही है। क्या प्रशासन की लापरवाही या फिर आम लोगों की लापरवाही? अब लोगों के लिए बड़ी आफत जो है ये पॉल्यूशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि सुबह शाम लोगों को निकलने में जहां तकलीफ होगा
सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं उन्हें सांस लेने में दिक्कत, तो वहीं आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने इसको लेकर जो तमाम नियम है उन्हें लागू तो किया, लेकिन धरातल पर जाकर प्रशासन की ओर से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। हालांकि कहा जा सकता है कि सिर्फ कागजी तौर पे जो तमाम नियम है उनको लागू किया गया है, लेकिन उनकी पालना कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उनकी जो उल्लंघना कर रहा है उनके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां आपको बता दूं, दीपावली के आसपास हमारा चैनल लगातार जो पॉल्यूशन का बढ़ता स्तर है उसको दिखा रहा है। तो दिवाली के आसपास जो है सफाई कर्मचारी कूड़े में आग लगाते हुए नजर आए, तो उसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके जो तमाम चिमनियां हैं वे लगातार पॉल्यूशन फैलाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दूं, बल्लभगढ़ में इस समय सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने का कारण है मोहना रोड पे बन रहे एलिवेटेड पोल, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेप 1, 2, 3 तीनों जो ग्रेप लागू हुए, इसमें किसी भी दौरान जो है ग्रेप के जो नियम है उनका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी जब ग्रेप 3 लागू है, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। ऐसे में भी लगातार धड़ल्ले से जो है पुल का काम चल रहा है। तो ऐसे में अगर उस रोड पे जाके देखा जाए तो जो पूरा धुआं है, धूल है, काफी ज्यादा मात्रा में उड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक हवा में जहर फैलाने का कार्य एलिवेटेड का कार्य इस समय पे कर रहा है। तो वहीं हमने जो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे बात की, तो उनका वर्बली कहना था कि जो वह कार्य कर रहे हैं उसकी उन्हें अनुमति मिली हुई है। हालांकि उससे अनुमति मांगी गई तो वह अनुमति नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही देख सकते हैं, किस तरीके से लापरवाही है। तो जहाँ एक और पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, तो वही जिस तरीके से नियम जो है लागू किए गए हैं उनकी पालना करने वालों पर भी कोई भी सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता काफी जरूरी है। अगर ऐसे ही लगातार पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आगे के जो हालात है काफी दयनीय होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम पड़ने पर ही निकले, और निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मे पहन कर ही निकले। तो वहीं अस्पतालों में भी सुबह से ही लंबी लाइन जो है पेशेंट्स की देखने के लिए मिल जाती है। लोगों का कहना है कि स्किन में एलर्जी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या से लोगों को कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन को टाइट होने की काफी जरूरत है बल्लभगढ़ में, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी काम के दौरान ही जो है नियमों की उल्लंघना हो रही है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है सामने आती है और प्रशासन के कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल निशान लगता हुआ नजर आता है। जी साधना। बिल्कुल बने रहिए रजत, आप महेंद्र सिंह भी लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, हम लगातार बात कर रहे थे कि तमाम तरह के एहतियात जो है वो जरूर बढ़ते जा रही हैं और तमाम नियम भी जो है वो लागू किए गए हैं। उसके बावजूद भी पॉल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों के लिए अब सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तमाम नियम लागू किए गए हैं, क्या वजह मानते हैं आप जो इतनी सख्ती के बावजूद भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है? और क्या आप भी एक बड़ी वजह मानते हैं पराली का जलना? देखिए साधना, जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है उसके पीछे एक वजह नहीं है, उसके पीछे कई कारण है। चाहे हम त्योहारी सीजन में जिस तरह से खुलकर आतिशबाजी हुई थी वो उसको एक वजह मान सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा जो सीजन होता है अक्टूबर नवंबर का सीजन होता है, ये फसल कटाई का सीजन होता है। इन दिनों धान की फसल की कटाई खासकर उत्तरी हरियाणा में की जाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में धूल निकलती है। उसके बाद फसल अवशेष जलाने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से ये जो त्योहारी सीजन होता है, इन दिनों में वाहनों की आवाजाही ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रैफिक का फ्लो सड़कों पर बढ़ता है। और इसके साथ साथ जब मौसम का जो परिवर्तन होता है वो भी इसी दौरान देखने को मिलता है कि तापमान जो है वो नीचे जाता है। अभी की मैं तापमान की बात करूं तो यहाँ करनाल जिले का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो 15 से 16 डिग्री के आसपास है और आगामी हफ्ते में करीब 9 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो कई मिले जुले कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर इन दिनों में बढ़ता है। और जहां तक कदम उठाए जाने की बात थी कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे कि पोल्यूशन के बढ़ते स्तर को रोका जा सके,
वो उठाए जरूर गए हैं, लेकिन उनके प्रति जो है वो सख्ती नहीं दिखाई गई या कहीं उनकी पालना नहीं की गई, जिस वजह से पोल्यूशन के स्तर कम नहीं हुआ। ग्रैप 2 पहले लागू किया गया, लेकिन उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, उसकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही कि जो ग्रैप 3 के अंदर जो नियम अब निर्धारित किए गए हैं, क्या उनकी पालना की जा रही है। क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां बड़े स्तर पर निर्माण जारी है, वहां पर अभी भी धूल उस तरह से पैदा की जा रही है, वहां पर पानी का छिड़काव नहीं है, कूड़े और कचरे के ढेर में अभी भी आगजनी हो रही है। इसके अलावा हालांकि फसल अवशेष जो जलाने की घटनाएं हैं उनमें कमी आई है, लेकिन अभी भी छुटपुट घटनाएं ऐसी हो रही है जहां किसान अभी अपने फसल अवशेष जला रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक है ग्रैप 3 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मिट्टी का खनन अभी भी चल रहा है। तो ये कई वजह है जिसके कारण जो है अभी भी एक्यूआई लेवल नीचे नहीं आ रहे। तो सिर्फ ग्रैप 3 लागू करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्ती के साथ उसकी पालना भी होनी चाहिए ताकि लोग उसकी उल्लंघना ना कर पाए। उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि जो प्रदूषण के जो बिगड़े हुए हालात हैं उनमें कुछ सुधार होगा। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए बल्लभगढ़ से हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और कई तरह के ऐसे कार्य जो जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि ग्रेड 3 के तहत ये जो चीजें हैं जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी जो लापरवाही है और साथ ही नियमों की अनदेखी की जा रही है। चादर जो है पॉल्यूशन की आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहां एक और आपको बता दूं प्राइवेट वर्क में जो लगातार लापरवाहियां सामने देखने के लिए मिल रही हैं, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट में चल रहे बत्ती की बात हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी में चल रही चिमनी की बात हो, जहाँ पे ऐसी जगहों पर लगातार लापरवाहियां की जा रही हैं, तो वहीं सरकारी प्रोजेक्ट के दौरान भी लगातार लापरवाहियां जो है सामने आ रही हैं। आपको जैसे मैंने बताया ग्रेड 3 जब लागू हुआ है और जब भी जो एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ही आता है, तो हालांकि जेई से भी बात हुई लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है और उनका कहना है कि कार्य जो है मंजूरी से चल रहा है। तो किसकी मंजूरी है, किस वजह से कार्य चल रहा है, क्या तो इस कार्य को कुछ दिन के लिए रोका नहीं जा सकता, वो भी जब बल्लभगढ़ की हवा लोगों के लिए एक स्लो पॉइजन का कार्य करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दूं पॉल्यूशन का स्तर जहां दीपावली से पहले ही बल्लभगढ़ का 200 से ऊपर एक्यूआई लेवल बना हुआ था, तो ऐसे में बल्लभगढ़ का एक्यूआई दीपावली के बाद 500 के ऊपर तक गया। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हवा है बल्लभगढ़ के लोगों के लिए कितनी जहरीली है। फिलहाल हम एलिवेटेड पुल जहाँ पे कार्य चल रहा है वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, पर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में एक मोटी जो परत है पॉल्यूशन की किस तरीके से बनी हुई है। साफ तौर पे कहा जा सकता है बल्लभगढ़ लोगों के लिए अब एक गैस का चैम्बर बन चुका है जहां पर लोग जहरीली हवा अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाहियां अगर इसी तरीके से बरती जाती है तो बहुत बड़ा खामियाजा बल्लभगढ़ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लापरवाहियों पे कोई भी ठोस एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि हरियाणा न्यूज हमारा चैनल लगातार जो ये लापरवाहियां हैं इनको दिखा रहा है, जहाँ एक और लगातार प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहा है तो वहीं प्रशासन के कान पर दूर रहती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्य चल रहा है उस पर कोई भी रोकथाम नहीं हुई है। 24 घंटे अभी भी वहां पर काम चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को अब टाइट होने की जरूरत है, अदरवाइज आगे जाकर काफी बड़ा खामियाजा बल्लभगढ़ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं अगर पराली की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में पहले पिछले सालों की बात की जाए तो थोड़ी बहुत पराली जलाई जाती थी, लेकिन इस बार 0% पराली की बात की जाए तो कुछ गलत नहीं हुआ। क्योंकि आपको बता दूं जमुना से सटे बेल्ट में जहाँ पर धान ज्यादा होता था वहां पर पराली थोड़ी बहुत जलाई जाती थी, लेकिन इस बार जब बरसात हुई थी पहाड़ों में उस दौरान जब अपनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था तो उस समय पे तमाम यमुना से सटे सैकड़ों गाँव में बाढ़ के हालात बन गए थे। तो ऐसे में जो तमाम फसलें थी वह जो है बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जब फसल कटी नहीं तो पराली कहाँ से जलाई जाएगी। जब तो इस बार जो है पराली का ना बराबर जो पॉल्यूशन है यह बल्लभगढ़ में है। कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिन पर लगाम नहीं लगाई गई, या फिर बात की जाए प्राइवेट कंपनी जो लगातार पॉल्यूशन फैलाने का कार्य कर रही है, उनका बड़ा हाथ जो है इस बार एक्यूआई लेवल को आसमान
छूने का कार्य करवाने में सफल रहे हैं जी। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने। महेंद्र सिंह, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम लगातार बात कर रहे थे कि जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। देखिए, एक आम नागरिक की जिम्मेदारी रहती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और समझे भी, लेकिन अगर जागरूकता की कमी है तो क्या ये प्रशासन की लापरवाही है? और एक आम नागरिक इतना तो बेवकूफ नहीं है कि उसे जागरूकता की कमी भी नजर आए। साधना, जहां तक हम बात करें कि लापरवाही हाँ। दोनों स्तर पर है। लापरवाही प्रशासन की स्तर पर भी है और लापरवाही आम जन की स्तर पर भी है, क्योंकि ये ऐसे हालात पहली बार नहीं बने हैं। बीते वर्षों में हर साल हम देखते आए हैं कि इस तरह की स्थिति खासकर अक्टूबर और नवंबर महीने में बनती है, जब हम लोगों को मजबूरन गैस चैम्बर में रहना पड़ता है, जहरीली हवा को झेलना पड़ता है, प्रदूषण भरे वातावरण में रहने के लिए हम मजबूर रहते हैं और इसी तरह से लोगों की सेहत प्रभावित होती है। तो ऐसा नहीं है लोग नहीं जानते कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है, प्रदूषण की मार का क्या कुछ असर है, लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो लापरवाही करते हैं। अभी हालांकि बड़ा सुधार देखने को मिला। मैं पराली जलाने की घटनाओं के आंकड़े का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि करनाल जिले में 2021 की मैं बात करूं तो 1000 एक्टिव फायर लोकेशन जो है दर्ज की गई थी, लेकिन अब 2025 में ये महज 18 एक्टिव फायर लोकेशन दर्ज की गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब करीब 95% ऐसी घटनाओं में कमी आई है। तो जाहिर सी बात है लोग जागरूक हुए हैं, लोगों को पता है कि पराली जलाने से, फसल अवशेष जलाने से क्या नुकसान होगा। लेकिन अभी हम 18 ऐसी उन मामलों को भी देखें जहां पर अभी भी आगजनी हुई है, तो ये लोग जानबूझकर लापरवाह बने हुए हैं या कहें कि प्रशासन ने इनके प्रति सख्ती नहीं बरती है, तो इस वजह से इन्होंने अभी भी अपने फसल के अंदर जो है फसल अवशेषों के अंदर आग लगाई है। तो दोनों स्तर पर ही काम करने की जरूरत है कि प्रशासन भी सख्ती दिखाए। इसके अलावा जो जागरूकता की बात आप कर रहे हैं कि क्या जागरूक नहीं है, लोग जागरूक है, लोगों को पता है कि किस वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है, किस तरह से प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से नगर पालिकाएं, नगर निकाय आह्वान करती हैं कि लोगों से जो अपने घरों से उनसे कूड़ा निकलता है उसमें आग ना लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाह लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं कि कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाते हैं। खासकर जो बाजार हैं, दुकानें हैं, वहां पर स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है कि सुबह के समय दुकानदार अपनी दुकानों से निकले हुए कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाते हैं। हालांकि इस पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगा है, लेकिन पूरी तरह से घटनाएं जो हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, यानी कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसका खामियाजा स्वयं लोगों को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल महेंद्र सिंह, जब प्रदूषण बढ़ता है तो हाँ, सीधे रूप से उनकी सेहत प्रभावित होती है। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।